हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि इंटरेस्टिंग टाइप के ड्रामा आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में किन फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत हैप्पी हो रही होती हैं क्योंकि उनको उनका खोया हुआ बेटा 20 साल बाद मिल जाता है जिसका नाम यनकिन होता है। और यनकिन बहुत बहुत खुश होती है और कहती है कि अब से सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करी और मेरा बिजनेस भी तुम ही हैंडल करोगे। अब ये हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है और सामने से ही यंकिन की गर्लफ्रेंड जैमिन आ रही होती है जो कि अपनी फियांसे की मॉम का गिफ्ट लेकर आती है। तो जैसे ही वो पूछने की लड़की कौन है तो यंकिन बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसकी मॉम उसको बातें सुनाने लगती, क्या ये बेकार सी लड़की, मैं इसको बहू नहीं बनाऊंगी। तो जैसी गिफ्ट देने लगती है तो उसको भी बातें सुनाती है कि तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मुझे गिफ्ट दो। और वहां पर ही उसके पुअर बैकग्राउंड का मजाक भी बना रही होती है, लेकिन वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि मैं और यंकिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो उसकी बात काट देती है और उसको कहती है कि क्या पता कि तुम उसकी जायदाद के पीछे हो। वो ये भी बताती है कि मैंने इसको ग्रो करने में बहुत इसका साथ दिया है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वहीं दिखाते हैं यंकिन की आंटी भी आकर उसको बुली करने लगती हैं और उसको कहती है कि तुम्हारी ये जरूरत। इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और वहां पर ही पैसा भी देने की कोशिश करती है यंकिन के मॉम कि तुम ये पैसा रख लो और तुम यहाँ से जा सकती हो। वो इनकार कर रही होती है तो फिर वहीं दिखाते हैं कि यंकिन की आंटी आकर उसको धक्का दे देती है। अब यंकिन जाकर जैमिन को उठाने लग रहा होता है तो उसकी मॉम उसको शर्त रख देती है कि नहीं, तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा वरना मैं तुम्हें जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं दूंगी। लेकिन वहीं जैमिन कहती है कि मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अरसे से प्यार करते हैं। लेकिन वो उसको जवाब दे देता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वहीं जैमिन शॉक्ड हो जाती है और वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया लेकिन तुम ये इस चीज के लिए कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि मेरी मॉम तुम्हें इसके लिए पैसा दे तो रही है, इसमें क्या मसला हो गया है, तुम जाओ अपना काम करो, कुछ और चीज पे ध्यान दो, लेकिन हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो उसको बातें सुना रही होती है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारा जस्ट प्यार चाहिए था। वहीं यंकी की मॉम आकर उसको डांटने लगती है कि तुम मेरे बेटे के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। वहां पर ही दिखाते हैं एक ग्रैंड पा आकर एंटर करते हैं और कहते हैं कि यू फैमिली इस लड़की को हासिल करने के लिए 8.8 मिलियन जहेज में दे सकती है, तुम लोग इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो सब उनको हैरानगी से देखने लगते। तो कहती ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ये फैमिली तुम्हें डिजर्व नहीं करती है, अच्छा यही रहेगा कि तुम इनको छोड़ दो। तो वहां पर यंगी की मॉम कहती है कि पता नहीं किस तरह के एक्टर्स इसने लाकर सामने खड़े कर दिए हैं। तो वो गार्ड्स को कहती है इनको धक्का देकर यहाँ से निकालो। लेकिन वहां पर ही जैमिन साथ देने लगती है ग्रैंडपा का कि नहीं इनको ऐसा कुछ मत कहना, और ग्रैंडपा को लेकर वो बाहर निकल आती है। और दूसरी तरफ हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर यू को दिखाया जाता है जो कि कंपनी के बड़े सीईओ होते हैं। वहां पर उसके ग्रैंडफादर उसको कॉल करके बुलाते हैं कि मुझे अर्जेंट तुमसे बात करनी है, तुम्हें आना होगा। तो वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। अब जैमिन ग्रैंडफादर का थैंक्स करती है तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि बचपन से मैं तुम्हें जानता है, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा है, मेरा इतना तो फर्ज बनता है। वहां पर ही मिस्टर यू एंटर करता है और ग्रैंडफादर से कहता है आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो जैमिन को इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं कि मेरा पोता है यू, और वहीं वो जैमिन का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर शादी कर लो। वहीं ये दोनों चौंक जाते हैं और मिस्टर यू इनकार करते हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, इस लड़की से बेहतर तुम्हें लड़की नहीं मिल सकती। और वो जैमिन को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी देने की भी बात करते हैं और उसको कहते हैं जितना पैसा चाहिए तुम ले सकती हो। और मिस्टर यू यही समझ रहे थे कि जैमिन ने ग्रैंडफादर को पटाया है और ये कैरेक्टर की ठीक नहीं है, ये लालची लड़की है। और वहां पर ही वो जैमिन को बार बार कह रहे होते हैं कि तुम्हें इतने पैसे चाहिए, ठीक है तुम अग्री कर रही हो ना। तो फिर वहां पर ही मिस्टर यू ग्रैंडफादर को रोककर कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे पास जॉब भी नहीं है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से जैमिन को कॉल आ जाती है और उस पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा होता है। तो कर्जे वाले इसको तंग कर रहे होते हैं, वो थोड़ा मजबूर हो जाती है। वहां पर ही वो ग्रैंडफादर के पास आने लगते तो मिस्टर यू जानकर कह रहे होते कि हम तो बहुत गरीब है, देखना ये इनकार कर देगी। लेकिन वो आकर कहती है कि मैं इस शादी के लिए अग्री करती हूँ। ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं और मिस्टर यू को गुस्सा आने लगता है। वहां पर ही वो ये अपनी शर्त करती है कि मुझे 200 युआन भी चाहिए इसके बदले में। तो मिस्टर यू को यकीन आ जाता है कि देखा ना ये लालची है, अब तो नजर आ ही रहा है। तो ग्रैंडफादर मिस्टर यू से भी पूछते हैं तो फिर वो चुप होता है। तभी फिर ग्रैंडफादर नाटक करने लगते हैं। तो ग्रैंडफादर का नाटक देखकर वो समझ जाता है और वो कहता है ठीक है आप ज्यादा नाटक मत करें, मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब जैसे ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेके जा रहे होते थे कि मिस्टर यू का हाथ पकड़ने लगते हैं तो वो उसको साफ इनकार कर देते हैं कि जो बेनिफिट्स तुम मुझसे लेने का सोच रही हो तुम्हें नहीं मिल सकता, मैंने जस्ट ग्रैंडफादर की वजह से ये शादी की है। तो वो 200 युआन की एक्सप्लेनेशन देना चाह रही होती लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि वो उसको शुरू से लालची समझते होते हैं। तो उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर यू पैदल चल रहे होते हैं, वो ग्रैंडफादर की कार आता देखते हैं। तो ग्रैंडफादर उतर कर आते हैं और उससे लड़की के बारे में पूछते हैं तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो कहता मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो ग्रैंडफादर उसको बातें सुनाने लगते हैं कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी वाइफ है और वैसे भी तुम्हें इस तरह करने की जरूरत नहीं, तुमने पहले उसको गरीब बनने का नाटक भी किया है। और वहां पर ही दिखाते कि असिस्टेंट आकर कान में बता देते कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारे सारे कार्ड वगैरह
बंद कर दिए हैं और वो तुम्हें घर से भी निकाल रहे हैं। तभी वो उसको सामान वगैरह देकर कहते हैं कि वैसे भी तुमने प्रिटेंड करना है ना गरीब बनने का, तो उसके आगे करते रहो, इस तरह से तुम लोगों में प्यार भी हो जाएगा। तो कहता आप अपने पोते के साथ कैसे कर सकते हैं। तभी वो वहां पर स्कूटर पे आता जैमिन को देखता है तो ग्रैंडफादर को कार में बिठाकर भेज देता है। वहां पर ही जैमिन उसके पास आती है और उसको कहती है कि क्या हुआ, अगर तुम्हें चलना है तो मैं तुम्हें सवारी दे सकती हूँ। पहले वो नखरे कर रहा होता है, तभी फिर वो स्कूटर लेकर आगे जा रही होती है तो वो उसको आवाज लगाता है, वहीं वो मुस्कुराने लगती है। तो कहती है अपनी मदद आप करो। वो उसको हेलमेट देती है, वो पहनता है, तो वो अपनी स्कूटर चलाकर चली जाती है। तभी वो उसको अपने रेंटेड हाउस में लेकर जाती है और कहती है कि फिलहाल तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि यंकिन आता है और आकर सॉरी करने लगता है जैमिन से कि उस दिन मैं अपनी मॉम की बातों में आ गया था। तो वहां पर ही वो उसको धक्का देकर कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया है ना। तो वो कहती है ये हसीन लड़का तुम्हारे साथ क्या करा है। तो वो उसको साफ बता देती है कि तुम्हें इसे मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही इरिटेट कर रहा होता है। तो वहीं मिस्टर यू बता देते हैं कि ये मेरी वाइफ है। तो वो उससे लड़ने लगता है कि ब्रेकअप को दिल्ली की तेवर तुमने इससे शादी कर ली, ये तुम नहीं कर सकती। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चल जाती है और वहां पर ही यंकिंग को मिस्टर यू अच्छे से जवाब भी देते हैं। तो वहां पर इनकी लड़ाई भी हो जाती है और वो उनको धमकी देने लगता है कि देखो मैं तुम दोनों के साथ करता क्या हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो दिखाते हैं कि जैमिन यंकिन को अपने घर ले जाती है। तो वो उसका घर वगैरह देखता है और उसको कहता है कि इस तरह के लोग तुमसे क्यों नहीं बैठ रहे थे। तो वो कहती है मैं इसका नाम सुनना भी नहीं चाहती, इस तरह के अमीर लोगों से मुझे नफरत हो चुकी है। तो वो मन में सोचने लगता है कि मेरे आगे कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तभी फिर वो अमीरों के लिए बुराइयां कर रही होती। तो वो कहता है कि अगर इससे भी अमीर लड़का तुम्हें मिल गया तो तुम क्या करोगी। तभी वो कहती है कि भाड़ में जाए, मुझे अमीर लड़कों से नफरत है, कहीं तुम तो नहीं। तो फिर वो खामोश होता है और वहां पर उसे कंपनी से कॉल आ जाती है। तो फिर वो उसको बहाना करके जाता है कि मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। तो वो वहां से चला जाता है। तभी फिर ये सोचती है कि मुझे भी तो अपना पार्ट टाइम जॉब करना है, तो मुझे जाना होगा। दिखाया जाता है कि कार में मिस्टर यू बैठे होते हैं, वहां पर ही स्कूटर गुजरती है जैमिन की। तो वो मिस्टर यू को कार में देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बहाना करने लगता है मैंने तो टैक्सी लिया, और ड्राइवर यानी कि अपने असिस्टेंट को भी अपने साथ मिला लेता है। तो फिर वहां पर ही वो कहती है इतनी महंगी तरीन टैक्सी की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो पैसे और जॉब भी है। चलो ठीक है, जो तुमने मुझे 200 युआन दिए थे उनमें से मैं तुम्हें कुछ दे देती हूँ, रख लेना और अपना ध्यान रखना। तो वो उसको बेस्ट ऑफ विश लक करके वहां से चली जाती है। तभी फिर मिस्टर यू हैरान होने लगते हैं कि हैं इस लड़की को तो पैसों की तो जरूरत है, फिर भी इसने मुझे दे दिए। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, ये भी इसकी कोई ट्रिक होगी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं जैसे जैमिन ऑफिस जाती है तो उसकी कॉलीग्स उसको देखकर गॉसिप्स करने लगती है कि किस तरह से यंकिन ने एंगेजमेंट करने से इनकार कर दिया था और इसकी कितनी पार्टी में बेइज्जती हुई थी। वहां पर ही सुपरवाइजर सिया के सबको डांटती है कि अपने काम से काम रखो, और वो जैमिन को कहती है कि ऑफिस में जाकर कॉफी पहुंचा दो। तो वो जैसी कॉफी लेकर जाती है मिस्टर यू को देखकर चौंकती है कि तुम यहाँ पर। तो वो बहाना करने लगता है कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। तो फिर वो उसको साइड पर ले जाती है और उसको समझाने लगती है कि ऑफिस में इस अकेले नहीं खड़े होते, कोई चीज गुम गई तो तुम पे ब्लेम आ सकता है। वहां पर ही सुपरवाइजर सी आती है और इस पे ब्लेम करने लग जाती है कि अभी तुम्हारी एंगेजमेंट टूटी है और तुम दूसरे लड़कों को इस तरह से सीड्यूस करी हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम अपना काम नहीं कर सकती थी क्या, मैंने कॉफी देकर भेजा था। तो वहां पर ही जैमिन इसको समझाने लगती है मैंने अपना काम कर लिया और आप गलत समझ रही हो। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चल जाती है। वहीं मैनेजर शेंग आती है और कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो सिया उनको ब्लेमिंग कर रही होती कि लड़की ठीक नहीं है, किस तरह दूसरे लड़कों पे डोरे डाल रही है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर यू को जैसी शेंग देखते हैं तो कहता मिस्टर यू आप। तो फिर वहां हैरानगी से जैमिन कहती मिस्टर यू। तो फिर वो उसको इशारा कर देता है तो मिस्टर शेंग समझ जाते हैं और बहाना करने लगते हैं कि मिस्टर यू यहाँ पर आते ही होंगे तो तुम लोग इस तरह से मत करो। और मिस्टर यू वहां पर बहाना करते कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो वहां पर ही सिया फिर से जैमिन पे ब्लेमिंग कर रही होती है। तो मिस्टर शेंग जैमिन का साथ देते हैं और सिया को चुप करा के वहां से भेज देते हैं। तो फिर वहां पर वो उसको कहती है कि मेरे हस्बैंड का अच्छे से इंटरव्यू लेना। तो फिर वो उसको कहता है कि मिस आप जाकर अपना सही से काम करें, इनका इंटरव्यू मैं ले लूंगा। तो जैसे ही चली जाती है तो मैनेजर शेंग सॉरी करता है मिस्टर यू से कि हमें नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। तो वो कहता है ये मेरी वाइफ होती या ना होती, लेकिन एम्प्लॉयज एक दूसरे के इस तरह से बुली करे ये चीज ठीक नहीं है, तो तुम ध्यान रखना। तो दिखाते हैं कि नाटक करते हुए मिस्टर यू निकल जाते हैं और मिस्टर शेंग से कहते हैं कि ठीक है मैं कहीं और जॉब देख लूंगा। तो फिर वहां पर ही जैमिन जाती है और कहने लग जाती है कि आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया। वहां पर ही मैनेजर शेंग थोड़ा घबरा रहे होते हैं। तो फिर वो कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट है, वो बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कर लेगा और इसको जॉब मिल जाएगी। तो फिर वो उसको बेस्ट ऑफ विश रखकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, मैनेजर शेंग आकर ऑफिस में ये सबको अनाउंस कर देते हैं कि तुम लोगों को एक डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा, जिसका डिजाइन सबसे अच्छा रहेगा तो उसको 1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है जैमिन के मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। तो दिखाया जाता है वो घर जाकर मिस्टर यू से जॉब के बारे में पूछती है तो वो उसको बता देते हैं कि 7-8 जगह अप्लाई किया, देखो क्या जवाब मिलता है। तो वो उसको कहती है कि मेरी सैलरी तो कम है लेकिन इस अरसे में मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी। तो उसकी बात से खुश होते तो वो कहती है कि इस जश्न में मैं कुछ बनाकर भी लेकर आई हूँ, चलो तुम मेरे साथ इसको एंजॉय करो। वो जैसी खाती है तो वहां पर ही मिस्टर यूज को देखने लग जाते हैं और जिस तरह से इनकी प्यार की फर्स्ट फीलिंग आ रही हो तभी वो कहती तुम भी खाओ ना। तो जिस तरह से मिस्टर यू फिर से उसको देखते हैं तो वो उसको देखते ही रह जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे होते जैसे ये दोनों किस करने जा रहे हो। अब बहुत ज्यादा जब करीब होने लगते तो दोनों एम्बैरेसमेंट फील करते और मिस्टर यू कहते तुम्हारे फेस पे कुछ लगा था।
तो फिर वहां पर ये वो सोचती है कहीं ये कुछ गलत ना कर ले, तो वो बहाना करके चली जाती है और मिस्टर यू खाना टेस्ट करके कहती है तो वाकई यमी है। अब लैपटॉप पे जैमिन अपना काम करे तो मिस्टर यू इसके लिए चाय बनाकर लाते हैं, तो वो दोबारा से उसको देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिख रहे होते हैं। तभी फिर वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तो वो बताने लगती है कि मुझे ज्वेलरी डिजाइनिंग में मैंने कंपटीशन लिया है तो मुझे इसको जीतना है। तो वो उसकी डिजाइन की तारीफ वगैरह कर रही थी, वो दोबारा से देखने लगती है मिस्टर यू को और देखती रह जाती है। तो वहां पर ही वो जैमिन को देखकर कहती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई हो। तो वो बहाना करने लगती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे बस मेरा काम करने दो। अब वो उसकी डिजाइन की तारीफ करके जाने लगते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो जाकर सुपरवाइजर सिया को अपने डिजाइन दिखाती है, लेकिन वो उसके डिजाइन को रिजेक्ट कर देती है कि मेरे आगे तुम्हारी नहीं चलने वाली, ये तो बहुत बकवास डिजाइन है। वो डस्टबिन में फेंक देती है और उसको बातें सुनाकर भेज देती है। जैसे वो मैनेजर शेंग को अपना डिजाइन दिखाती है सुपरवाइजर सिया, तो मैनेजर शेंग उसको डांट कर कहती है इतना गंदा और घटिया डिजाइन ये तुम कैसे बना सकती हो, ये मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो उसको याद आता है कि कितना अच्छा डिजाइन जैमिन ने बनाया था। वो डस्टबिन से उठाकर लाकर उनको झूठ बोलती है डिजाइन मैंने बनाया, मुझे एक और चांस दे दे। तो इनका डिजाइन पसंद किया जाता है और कंपनीज के काफी लोग मिस्टर यू के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं और वही जो जैमिन ने डिजाइन बनाया होता है वो सिया के नाम पर सब लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और मिस्टर यू जैसे वो डिजाइन देखते तो उसको याद आती कि ये तो जैमिन ने बनाया था और वो भी इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर ही अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अच्छी पार्टी अरेंज की जाए और मन में सोचते हैं कि जब मैं जैमिन को अवार्ड दूंगा तो कितना अच्छा दिखेगा। अब मैनेजर शैंक आकर सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि सुपरवाइजर सिया का डिजाइन हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसको 1 मिलियन का अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि इसका डिजाइन सबसे बेस्ट था। और वहां पर ही दिखाते हैं कि मन ही मन में सिया खुश होती कि उसने जैमिन का डिजाइन चुराया था। तो दिखाते हैं कि जैमिन जैसी जा रही होती है वो सामने से मिस्टर यू और उनके असिस्टेंट को देख लेती है। तो वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर यू कहने लगते हैं कि मैं तो यहाँ पर जस्ट एक इंटरव्यू के लिए आया था और मिस्टर यू से मिलने के लिए आया था। तो उनके असिस्टेंट को देखकर कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम था। और ये लोग फिर नाटक करने लगते हैं कि ये साथ में जो हमारी खड़ी है मिस्टर यू है, हम इनसे मिलने आए थे, ये यहाँ के सीईओ हैं। तभी फिर वो उसको बेस्ट ऑफ लक विश करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कंपनी का तरफ से एक पार्टी अरेंज की जाती है। तो वहां पर ही सब लोग जा रहे होते हैं और डिजाइनिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही जैसे ही देखती है डिजाइन अपना जिया, तो वो कहती है कि क्या ये तो मेरा डिजाइन है और नाम इसमें सिर्फ सिया का क्यों लिया जा रहा है। तो वो सिया को कहती है कि ये मेरे डिजाइन है, तुमने इस पे अपना नाम क्यों दिलवाया है कि ये तुमने डिजाइन बनाया था। तो फिर वहां पर ही कॉलीग सब सिया का साथ दे रहे होते हैं और जैमिन को बुली कर रही होती है कि नहीं ये तुम्हारा डिजाइन नहीं हो सकता, तुम दूसरों पे इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है और वो सिया से पूछती भी है। तो सिया नाटक करने लगती है तुम झूठ मत बोलो, ये मेरा ही डिजाइन है। वहां पर मैनेजर शेंग आकर कहती है सब कुछ क्या चल रहा है। तो सिया बता देती है कि जैमिन मुझ पे इस तरह से झूठा इल्जाम लगा रही है। लेकिन मैनेजर शेंग भी सिया की बात पे यकीन करते और जैमिन से कहते हैं जब आपका डिजाइन नहीं है तो आप इस तरह से मत आर्ग्यूमेंट करें। वहां पर इनकी आर्गुमेंट फिर भी चल रही होती है। तो अचानक से दिखाते मिस्टर यू आकर कहने लगते हैं कि तुम लोग इस तरह से जैमिन के साथ नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर ही सिया फिर से इनको बातें सुनाने लग रही होती है कि देखा ना इसका हस्बैंड आ गया इसका साथ देने के लिए। तो फिर वहां पर ही वो कहता है कि यहाँ पर मिस्टर यू की जगह पे मैं आया हूँ, तो मैं उनका ड्राइवर हूँ। तो लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम ड्राइवर होकर इस सेरेमनी को किस तरह से आगे लेके जा सकती हो। लेकिन वो उनको साफ कह रहा होता है कि मैं यकीन दिला के कह सकता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि ये डिजाइन जैमिन ने बनाया था। लेकिन सिया इस चीज को लेकर इनकार कर रही होती है। तो वहां पर ही जैमिन कहने लगती है मिस्टर यू से कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसको एक्सपोज करके रहूंगी। तो फिर वहां पर ही दिखाते एक पर्सन आकर मिस्टर यू कहता है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर यू नाटक करके कहते हैं कि मैं उसका ड्राइवर हूँ, मैं मिस्टर यू नहीं हूँ। तो वो भी समझ जाता है, वो कहता है कि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है तो सबको लेकर वहां आ जाए। तो फिर वहां पर ही जैमिन कहती है थोड़ी देर वेट करना, मैं आती हूँ। तो वो देखती है कि वॉशरूम में जा चुकी होती है सिया, वहां जैमिन चली जाती है और मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग लगा लेती है और जानबूझकर सिया की मुंह से ये निकलवाने की कोशिश करती है इसने उसी का डिजाइन चुराया था और आखिरकार वो ऐसा कर गुजरती है। तो वो उसकी रिकॉर्डिंग लेकर बाहर आ जाती है। तो वहां पर स्टेज पे जैसे ही बुलाया जाता है सिया को, तो वहीं दिखाते कि फिर से जैमिन चली जाती है। तो सिया मन में सोचती है मेरा लाइमलाइट लेने क्यों आई है। तो वहां पर ही वो जाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो इसका सारा कुछ एक्सपोज कर देती है कि डिजाइन मेरा ही था, इसने चुराया है। और वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर यू के कहने पे एक पर्सन भी ये सब कुछ बता देता है कि हाँ ये डिजाइन जैमिन के थे, हमने हर जगह से ये कंफर्म कर लिया है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि प्राइज मनी आखिरकार जैमिन को दी जाती है और वो बहुत हैप्पी हो रही होती है और मिस्टर यू पीछे से उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब दिखाते हैं कि मैनेजर जैमिन के काम से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और उसको कहते हैं कि हमने ये सोच रखा है कि तुम्हें अब इस कंपनी का सुपरवाइजर बना देंगे। तो फिर वहां पर इसी जेलस होने लगती है और आर्गुमेंट मिस्टर शेंग से कर रही होती है। लेकिन वो उसको साफ कहते हैं जो कांड तुमने किया है तुम ये शुक्र करो कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं रहे, वरना तुम देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या। और इस चीज को लेकर सिया जेलस होने लगती है। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर यू बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जैमिन की बहुत तारीफ करते थे, तुम्हारा डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा था। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि हमें कोई पार्टी करनी चाहिए, शॉपिंग पे चलना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ हमें शॉपिंग पे चलना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं, चलो मैं तुम्हें दिलवाती हूँ। तो फिर वहां पर ही वो जैसे उसको लेकर जाती है, उस मार्केट में बहुत महंगे महंगे कपड़े मिल रहे होते हैं। तभी वो कहती है इसकी तो बहुत ज्यादा प्राइस है। तो वो कहता है कि मैं इसको खरीद सकता हूँ। तो मन में सोचता है कि ओफ ये मैंने क्या कर दिया,
तो फिर वो बहाना करने लग रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से सिया का धक्का लगता है जैमिन को, तो वो जैमिन को देखकर फिर से बातें सुनाने लगती है कि तुम गरीब लोगों की औकात नहीं, तुम लोग यहाँ पर आकर शॉपिंग करो। तो जैमिन भी इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। अब वो उसकी गरीबी का मजाक बनाई जा रही थी सिया, और उसको यही जता रही होती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की शॉप है, देखो वो तुम्हारे साथ करता क्या है। तो दिखाते हैं उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो भी आके आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और अपनी अमीरियत दिखा रहा होता है। तो मिस्टर यू उसको धमकाने लग रहे होते हैं कि तुम देखो मैं तुम्हारे साथ हशर क्या करता हूँ। तो वो कहता है तुम्हारी ये क्या जुर्रत। तो थोड़ी देर बाद वो मिस्टर यू को थोड़ा पहचान भी जाता है और मिस्टर यू को आराम से कह भी देते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को समझा लो वरना देखो मैं करता क्या हूँ। तो वहीं दिखाते हैं कि वो थप्पड़ भी मारता है सिया को और उसको कहता है कि तुम इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि तुम इन गरीब लोगों की साइड क्यों ले रहे हो, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन वो आइडेंटिटी तो मिस्टर यू के कहने पर नहीं बता रहा होता, लेकिन वो साथ मिस्टर यू और जैमिन का ही दे रहा होता है। वहां पर ही सिया को गुस्सा आता है, वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर वहां से चली जाती है। तभी फिर वो इनसे सॉरी करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर आपको जो कुछ पसंद है आप ले सकते हो। तो फिर वहां पर ही मिस्टर यू कहते हैं जैमिन से कि ये सही कह रहा है, वैसे भी हमसे सॉरी कर रहे हैं, तुमने जो लेना ले लो। तो वो चीजें लेने चली जाती है और वहां पर ही मिस्टर यू उसको धमका देते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि अपनी ठीक में रहे, अगर आज के बाद इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं इसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करूंगा। तो दिखाते हैं वो जैसी बाहर जाती है तो वो कहती है कि उस इंसान ने आपका इतने आराम से कहना कैसे मान लिया। तो उसको अपनी बातों में घुमाने लग जाते हैं और वहां पर ही वो जैसी कार की कीज निकालते हैं तो कहती है ये, तो उसको कहने लगता है कि तो मेरे बॉस की कार है, चलो हम इसी में चलते हैं। तो वो लेकर चली जाती है और सिया पीछे से देखकर जेलस होती है कि मैं जैमिन के साथ बदला लेके रहूंगी। अब दिखाते हैं कि मिस्टर यू जैमिन को एक सेरेमनी में लेकर जाते हैं। तभी वो कहती है कि मैनेजर शेंग ने इतनी बड़ी सेरेमनी क्यों अरेंज की है। तो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स तुमने काम ही ऐसा जो किया है। तो वो जैसे उसको अंदर लेकर जाते हैं तो मैनेजर शेंग वहां पर ही अनाउंस करने लग जाते हैं क्योंकि जैमिन ने हमारा बहुत फखर से नाक ऊपर किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी की तरफ से इसको डायमंड का नेकलेस भी दिया जाता है और इसको बहुत ज्यादा बोनस दिया जाता है, जिसे देखकर जैमिन बहुत खुश होती है और मिस्टर यू से कहती है कि मैनेजर शेंग मुझ पर इतने मेहरबान हो रहे हैं। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम ये डिजर्व करती हो। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि साइड पर मिस्टर शेंग लेकर जाते हैं मिस्टर यू को और कहते हैं कि जैसा जैसा आपने कहा था मैंने वह कर दिया है, सब कुछ अरेंजमेंट अच्छे से हुआ है ना। तो मिस्टर यू की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और सब लोग डायमंड का नेकलेस देख रहे होते हैं जैमिन का और खुश भी हो रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये भी गॉसिप्स चल रही होती है कि मैनेजर शेंग किस तरह से जैमिन पे इतना ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, ये क्या चीजें चल रही हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि सुपरवाइजर आती है और कहने लग जाती है कि वैसे भी जो लड़कियां सीड्यूस करती है उसके साथ ऐसा ही होता है, इसने मैनेजर शेंग को सीड्यूस किया होगा। और वहां पर ही उसकी जो फेलोज होती हैं वो भी बुली करने लग जाती है फिर से जैमिन को। अब इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही होती है कि अचानक से दिखाते हैं कि मैनेजर शेंग की वाइफ आ जाती है और आकर ये क्लेम करने लगती है कि यहाँ पर जैमिन कौन है। तो जैमिन कहती है मैं हूँ। तो वो उसको कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को सीरियस क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। वो उस पर इस तरह की ब्लेमिंग कर रही होती है और वहां पर ये सिया भी साथ दे रही होती है मैनेजर शेंग की वाइफ कर। उसको कहती है कि लड़की है ही ऐसी, इसने 2 दिन पहले मेरे बॉयफ्रेंड को भी सीरियस किया था। अब वो उन पर इस तरह की ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही मैनेजर शेंग आ जाते हैं और अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। वो उसको बहुत समझा रहे थे, वो नहीं सुन रही होती। वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर यू एंटर करते हैं और आकर जैमिन को प्रोटेक्ट करते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं मैनेजर शेंग को गुस्साते हुए अपनी वाइफ को मारते भी हैं और उसको समझा भी रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वहां पर ही वो कहते हैं ये चल क्या रहा है। तो जैमिन कहती है मिस्टर यू से बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वो कहते हैं कि फिलहाल शेंग मैं तुम्हारी वजह से छोड़ा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी वाइफ को किसी ने बुली करने की कोशिश की या इस तरह का माहौल क्रिएट किया तो देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। तो फिर वो जैमिन को लेकर चले जाते हैं और वहां पर ही मैनेजर शेंग फिर से अपनी वाइफ को बुरा भला कहने लगते हैं। अब घर में बैठी होती है जैमिन, वहां पर ही मिस्टर यू कहते हैं आज बहुत ही स्पेशल डे है तो तुम्हें अपनी आइज क्लोज करना होगी, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना है। तो वो जैसी आइज क्लोज करती है तो मिस्टर यू उसके लिए केक लेकर आते हैं और उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। तो वो कहती है तुम्हें क्या याद था। तो उसको कहते हैं हाँ तुम रो क्यों रही हो। फिर वो उसको कहती है कि आज तक मेरी किसी ने बर्थडे ना ही याद रखी है ना ही सेलिब्रेट की है, तुम ही हो जो इस तरह से सेलिब्रेट करो। तो उसको कहते हैं आज के बाद मैं हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करूंगा। और वहां पर ही तो रिंग निकालते हैं और उसको कहते हैं ये हमारी खानदानी रिंग है, मेरी ग्रैंडमा ने यही चाहा था कि जो इस घर की बहू बनेगी उसको ये रिंग देना, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो उसको रिंग भी पहना देते हैं और वहां पर ही वो उसके साथ किस करने लग जाते हैं। अभी दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो उसको कहती है कि इतना टाइम हो गया है, मैंने तुमसे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो पूछा नहीं। तो फिर वो उसको बताता है कि हाँ मेरी मॉम है और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तभी फिर वो उसको कहती है कि अच्छा मुझे तो डिटेल पता ही नहीं। तो वो मन में सोचता है कि आज सही वक्त है मैं इसको सब कुछ बता दूं। तो वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ कहना है। तो वो कहती है कि तुम इस बात से तो नहीं डर रहे ना कि तुम गरीब हो। तो मुझे गरीब लोगों से मसला नहीं है, मुझे अमीर लोगों से मसला है। अमीर लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, इतनी ज्यादा लोगों की इंसल्ट कर देते हैं। गरीब होना बुरी बात नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें इस चीज को लेकर इनकार नहीं करना चाहती। अब वो अमीरों की बहुत बुराई कर रहे थे और गरीबों की तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर मिस्टर यू दिल में कहने लगते हैं कि नहीं अब ठीक टाइम नहीं है, मुझे गरीब बनकर ही रहना होगा।
सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर यू अपने जैसे ही घर जाते हैं तो वहां पर एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम ममान होता है मिस्टर यू को जो पसंद करती होती है, वो मिस्टर यू की मॉम के साथ बैठी होती है। तो मिस्टर यू को देखकर उसकी मॉम बातें सुनाने लगते हैं कि तुमने उस लड़की से शादी क्यों कर रखी है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी शादी सिर्फ ममान से कराना चाहती थी। लेकिन मिस्टर यू इनकार कर देते कि मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि वो लड़की भी अच्छी है, लेकिन उनकी मॉम इस चीज को लेकर उससे आर्ग्यूमेंट करती है और उसको धमका रही होती है कि मैं तुम्हारी उससे डाइवर्स करवा के ममान से शादी करवाऊंगी। लेकिन मिस्टर यू इनकार करके चले जाते हैं और वहीं ममान रोने लगती है। तो वो उसको यकीन दिलाती है कि मैं उस लड़की को इसकी जिंदगी से खत्म करके रखूंगी। तो दिखाते हैं कि जैसे ही डोरबेल पे कोई नॉक करता है तो जैमिन को लगता है मिस्टर यू आए हुए। जैसी डोर ओपन करती है तो दिखाते हैं मिस्टर यू की मॉम होती है। वो जैसी अंदर आती है तो उसको बता देती है कि मैं यू की मॉम हूँ। और वहां पर ही वो बातों बातों में इसको कहती है तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों को कुछ पूछा जाता है। वो जैसी चाय वगैरह देती है तो पहले तो वो उसको बातें सुनाती है, फिर उसको कहती है मैं मेन टाइम पर आ रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हो तुम, और मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मैं ये चाहूंगी कि तुम यू के साथ डाइवोर्स ले लो। लेकिन वो इस चीज को लेकर इनकार कर रही होती है। उसकी मॉम उसको बहुत जोर जबरदस्ती भी कर रही होती है, पैसों की लालच भी दे रही होती है, लेकिन जैमिन उनकी बातों में नहीं आती। तो वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं और तुम बड़ों से किस लहजे से बात करी। तो वो कहती है कि बड़ों को भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो फिर वो वहां से गुस्से से जाने लगती है। उसके हाथ में रिंग देखकर कहती है कि ये तो हमारी खानदानी रिंग है, ये तुम्हारे हाथ में कैसे आई। तो वो कहती है मुझे यू ने दी है। तो कहती तुम ये डिजर्व नहीं करती। तो वो जोर जबरदस्ती कर से उसके रिंग उतारकर वहां से चली जाती है और वहां पर ही बैठकर जैमिन परेशान हो जाती है। अब ग्रैंडपा की उसकी कॉल आती है और उसको बताने लगते हैं कि मेरी बर्थडे आने वाली है इसी वीक, तो तुम्हें यू के साथ आना होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। वो कहती है ठीक है। तो दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पर वो चली जाती है। वहां पर सब लोग बैठे होते हैं तो ग्रैंडफादर उससे मिलकर खुश होते हैं और उसको कहते हैं कि जो खानदानी रिंग थी जो तुम्हें दी थी यू ने, ये तुमने क्यों नहीं पहन रखी। तो वो फिर बात को कवर करने के लिए कहती है कि वो महंगी रिंग थी तो वो मैं घर छोड़कर आई। तो वो कहते ठीक है। वहीं ग्रैंडफादर खांसने लगते हैं तो सब इसको कहने लगते हैं कि इनको पानी दो। अब उस कप में दूध होता है वो दे देती है ग्रैंडफादर को, लेकिन ग्रैंडफादर को दूध से एलर्जी होती है। तो मिस्टर यू कहते हैं कि ग्रैंडफादर को तो एलर्जी है। वहीं इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वहां पर ही जमीन बहुत ज्यादा परेशान खड़ी होती है। मिस्टर यू कहते हैं कि इट्स ओके, सिर्फ एलर्जी उनको होती है, वो ठीक हो जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मिस्टर यू कहते हैं अपने आप को ब्लेम मत करो। मिस्टर यू की मॉम आकर फिर से जैमिन को थप्पड़ लगाकर कहती है सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, ये यही चाहती थी कि ग्रैंडफादर को कुछ हो जाए। लेकिन वो समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ नहीं है, ग्रैंडफादर ठीक हो जाए, हम बाद में इस बात को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही डॉक्टर आकर अनाउंस करते हैं कि ग्रैंडफादर को होश आ गए, ये लोग अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर ही ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहां पर ही वो रोने लग जाती है कि मेरी तो जान निकल गई थी। और बाहर से ममान ये सुन रही होती है और मन में प्लान कर लेती है कि ये लड़की जरूरत से ज्यादा तेज है, इसको रास्ते से निकालना होगा। तो दिखाया जाता है कि ममान जाकर यंकिन से मिलती है और उसको कहती है कि तुम्हारी जो चीजें खो जाती है तुम उसको संभाल के नहीं रखते। तो वो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो उसको साफ बता देती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ उसकी लाइफ में जमीन आ गई, तो तुमको उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर तुमने उसको दोबारा से पाना है तो तुम्हें मेरा पार्टनर बनना होगा। तो वो उसका साथ देने के लिए हाथ मिला लेता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है जैमिन जैसे ऑफिस जाती है तो सिया उसको फाइल्स देकर कहती है तुम्हें एक क्लाइंट से मिलने जाना होगा, ये काम तुम्हारा ही है। तो वो जैसी फाइल्स लेकर जाती है तो वहां पर ही सिया मन में खुश हो रही होती है क्योंकि ममा ने उसको पैसे दिए हुए होते हैं जानबूझ के जैमिन को जाल में फंसाने के लिए। तो वो जैसे ही जाती है बाढ़ में वो फाइल्स लेकर, तो वो सामने जैसे ही देखती है यंकिन को तो वो कहती है तुम यहाँ। वो वापस जाने लगती है तो वो उसको रोक रही कि प्लीज तुम मेरे साथ बैठो, कुछ खाओ पियो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो उसको कहते हैं कि हम दोबारा से एक नहीं हो सकते। तो वो उसको साफ कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले समझाया था हम एक नहीं हो सकते। इस चीज को लेकर इनकी बहस चलती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं एक ड्रग वाला स्प्रे यंकिन के हाथ में होता है। तो वो उसको कहते हैं ठीक है अगर तुम ऐसे नहीं मानते तो दूसरा तरीका मुझे आता है। तो वो स्प्रे पे छिड़कता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है और उसी क्लब में दिखाते हैं कि मिस्टर यू अपने असिस्टेंट के साथ आते हैं। वो जैसी चीजों की आवाज सुनते हैं वो जाकर देखते हैं कि जैमिन है। वो जाकर जोर से मारते हैं यंकिन को और उसको बातें सुनाते हैं और वहां पर ही वो जैमिन को उठाते हैं और लेकर कार में ले जाते हैं। अब वो बहुत ज्यादा हॉट हो रही होती है और वो मिस्टर यू से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं प्लीज रिस्पॉन्सिबल बनो, लेकिन वो कुछ ज्यादा हॉट हो रही होती है। वो लैब पर आ जाती है मिस्टर यू के और वहां पर ही उनके साथ किस करना चाह रही होती है। मिस्टर यू थोड़ा हैरान होते हैं और उसको कहते हैं क्या वाकई तुम ये सब कुछ चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मेरी हेल्प करो और वो जोर से किस करने लग जाती है। और फिर दिखाते हैं कि जैसी सुबह में उसकी जाग होती है तो वो कहती है कि मैं तो कार में थी, यहाँ मैं कैसे आई। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर यू उसके लिए सूप बनाकर लाते हैं। तो वो कहती है तुम काम पर नहीं गए। तो वो उसको कहते हैं कि आज मैंने रेस्ट ली है। तो फिर वहां पर ही उसको अचानक से रात वाली बात याद आती है। वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करती है। तो मिस्टर यू कहते हैं क्या तुम्हें याद आ गया। तो वो कहती है बस ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता था, मैं इतनी बोल्ड भी हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि जो भी कुछ हुआ होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि सिया को मेरे साथ मसला क्या है, फाइल्स देकर सिया ने ही मुझे भेजा था। और वहां पर ही मिस्टर यू उसको निकालने का मन बना लेते हैं और दिखाया जाता है कि मैनेजर शैंक सिया को निकालने की बात करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम पहले भी मेरी पर्सनल मैटर में घुस चुकी हो और तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। वो बहाने भी कर रही होती है लेकिन वो उसको साफ इनकार करते हैं। वहीं वो ममान को कॉल भी करती है लेकिन वो भी उसकी बात नहीं सुनती है और उसको वहां से निकाल दिया जाता है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर यू अपने असिस्टेंट से ये भी कहते हैं कि किन फैमिली से सारे प्रोजेक्ट हम कैंसिल कर देते हैं। तो वो ये मन बना लेते हैं। जैसी ऑफिस में जमीन जाती है तो उसके कॉलीग्स उसको बताने लगते हैं कि तुमने एक अच्छा तमाशा तो मिस कर दिया,
किस तरह से सिया को निकाला गया है तुम्हें पता नहीं है, उसकी आज कितनी इंसल्ट हुई है। तो वो सोचती है कहीं इन सबके पीछे यंकिंग तो नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कहीं वो मिस्टर यू के साथ कुछ ना कर दे। तो दिखाया जाता है घर में यंकिन अपनी मॉम के साथ यही चीजें डिस्कस कर रहे थे। उसकी मॉम बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर यू फैमिली हमारे साथ इतनी अच्छी थी, उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों सारे खत्म कराए, आखिर तुमने कोई ना कोई कांड किया होगा। लेकिन वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप इतना ज्यादा क्यों सोच रही हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि उसको कॉल आ जाती है जैमिन की, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। तो वहां पर ही वो उसको बातों बातों में कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो, मुझे पता है कि मिस्टर यू ने तुमसे जो कुछ भी सलूक किया मैं उसके लिए सॉरी करने के लिए आई हूँ। तो वहीं वो मन में सोचने लगता है कि लगता है इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने तो वहां पर सिया को निकाला भी नहीं, क्योंकि वो यही कह रही होती है कि तुमने सिया को भी निकाल दिया है, इसीलिए मेरे हस्बैंड की अभी जॉब लगी, उसके साथ कुछ ऐसा मत करना। तो वो इस मौके का फायदा उठाकर उसको झूठ बोलता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, इसीलिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम यू से डाइवोर्स ले लो। कहती क्या डाइवोर्स? वो उसको कहते कि हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो देखो मैं उसकी हर जगह से जॉब के लिए रास्ते मुश्किल कर दूंगा। जिसे सुनकर वो फिर थोड़ा मजबूर हो जाती है और मान जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही घर मिस्टर यू जाते हैं वो उससे बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उससे डाइवोर्स की बात करती है कि बस मैं ये चाहती हूँ हम डाइवोर्स ले लें। तो वो कहता है आखिर ऐसा क्यों? तो वहां पर ही वो जान के झूठ बोलने लगती है कि मैं अमीर होना चाहती हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, और तुम देखो मेरी तो प्रमोशन पे प्रमोशन हो रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है, इसीलिए मैं इस तरह की लाइफ चाहती हूँ। तो वो कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसी नहीं हो। लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की एक्टिंग कर रही होती है कि मिस्टर यू शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पहली नजर में ही पता चल गया था कि तुम गोल्ड डिगर हो, लेकिन आज मुझे कंफर्म हो गया है और तुम्हें इतनी जल्दी डाइवोर्स देने की, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। वो गुस्से से चले जाते हैं और वहां पर ही जमीन मन ही मन में रो रही होती है क्योंकि वो मिस्टर यू को पसंद करती होती है। अब दिखाते मिस्टर यू बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, तो उनका असिस्टेंट आकर उनको समझाने की कोशिश करता है कि जैमिन अच्छी लड़की है, मुझे नहीं लगता कि वो गोल्ड डिगर है। लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं, आज उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ हूँ। तो उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि ममान आती है और वो देखती है कि मिस्टर यू थोड़ा टली हुए हैं, तो वो भी उनको आकर सीड्यूस करने के चक्कर में होती है और उसको कहती है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, मैं ममान हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वहां पर ही वो थोड़ा टली हो रहे होते हैं, तो लेकिन वो ममान की जैसी चेहरा देखते हैं तो उससे दूर होते अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उसका असिस्टेंट उसको जैसे लेकर जाता है तो सामने से दिखाते हैं कि जैमिन और यंकिन आ रहे होते हैं। यंकिन जैसे ही मिस्टर यू को देखता है और उसको गरीबी का ताना देता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ये टिकी नहीं, देखो अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम मजे कर रहे हैं, तो वो जैमिन को लेकर वहां से चला जाता है। तो फिर वहां पर ही दिखाया जाता है कि फिर से वो उससे परेशान हो रही होती है और कहती है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड से इस तरह से बात नहीं करोगे। तो उसको कहता है कि वैसे भी तुम उससे अब डाइवोर्स ले लोगी तो तुम उसकी इतनी साइडें क्यों ले रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है ना जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसे कहना होगा। तो असिस्टेंट मिस्टर यू का ये सारी बातें सुन लेता है, तो वो जैसे ही फिर से मिस्टर यू के पास आता है तो उनको समझाने की कोशिश करता है कि मैंने आपको कुछ बताना है, जैमिन ऐसी लड़की नहीं है। तो उसको कहता है तुम उसकी ज्यादा साइडें मत लो। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैमिन कॉल कर मिस्टर यू से डाइवोर्स की बात करते थे। वो उसको कहते हैं अगर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है तो हम बहुत जल्द ले लेंगे, तुम्हारा कहना मैं मान लूंगा। लेकिन वहां पर असिस्टेंट सारी सिचुएशन मिस्टर यू को बता देता है कि उसको यंकिन किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। वो ये समझता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, इसलिए वो अपना पावरफुलपन उसके पर दिखा रहा है, जिसे सुनकर मिस्टर यू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वाकई ऐसा है। तो दिखाते हैं मिस्टर यू यंकिन की मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जैसे ही यंकिन जाता है तो देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहां पर उसकी मॉम उसको डांट कर कहती है कि तुम मिस्टर यू से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो कहता है मॉम ये मिस्टर यू नहीं उनके ड्राइवर है। तो उसकी मॉम सॉरी करने लगती है मिस्टर यू से कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है और वो सारी आइडेंटिटी मिस्टर यू की बता देती है। तभी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने की भी बात कर रही होती है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन अपनी बेटे को समझा दे कि वो मेरी वाइफ से दूर रहे, वरना मैं दोबारा से कोई गलत फैसला ले लूंगा। तो वो जैसे ही चले जाते उसकी मॉम डांटने लगती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया, तुम इसकी वाइफ के साथ क्या करो, इसकी वाइफ है कौन। तो वो बता देता है कि इसकी वाइफ जैमिन है। तो उसकी मॉम जैमिन का नाम सुनकर फिर से डांटने लगती है कि बहुत मुश्किल से मैंने उस लड़की से जान छुड़ाई थी, तुम दोबारा से उसके पीछे पड़ गए हो, तुम देखो सही में करती क्या हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी अगर तुमने फिर से उस लड़की का नाम लिया। तो दिखाया जाता है कि जैसे मिस्टर यू जैमिन से मिलने के लिए जाते हैं तो उससे रहा नहीं जाता, ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो फिर बाद में वो डाइवोर्स की बात भी कर रही होती है तो उसको रोककर कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, यंकिन तुम्हें से ब्लैकमेल कर रहा था, वो इतना पावरफुल नहीं है, मैंने उसके घर में जाकर सारी सिचुएशन सॉल्व कर दी थी। वो कहती क्या तुम वाकई ठीक कह रहे हो। वो कहते हाँ। तो वहां पर ही दिखाते हैं ये दोनों रोमांटिक होकर किस करने लग जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि भी लोग हैप्पी होकर बैठे होते हैं कि अचानक से दिखाते हैं जैमिन को कॉल आती है और इसकी प्रमोशन एक और कंपनी में हो जाती है, जिसे सुनकर ये बहुत खुश होती है और मिस्टर यू को गले से लगा लेती है। तभी वो कहती है कि चलो अब इस खुशी में मैं कुछ बना कर आती हूँ। वो जैसी जाती है तो दिखाते हैं मिस्टर यू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी वहां रिवील नहीं होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स ये वो हो इनको छुपा देना। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि अब वक्त आ गया कि आप अपनी वाइफ को सब कुछ बता दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो उसको रोक देते कि नहीं मैं नहीं बताना चाहता, जब सही वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो इस चीज से डर रहे होते हैं कि उसको अमीरों से नफरत है, तो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। अब दिखाते हैं कि मिस्टर यू की कंपनी में जैमिन की प्रमोशन हो जाती है और वो जैसी वहां जाती है तो सबको इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि यहाँ की न्यू कॉलीग है और इसका यहाँ पर प्रमोशन हुआ है। तो वो जैसी खुशी से वहां पर बैठते तो लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि सुना है कि ये हमारी सीईओ की वाइफ है।
तो वो भी थोड़ा थोड़ा गॉसिप सुन रही होती है। तो कहती सीईओ की वाइफ। वहां पर ही दिखाते हैं कि ममान भी एंटर करती है और कहती है कि मेरी यहाँ पर भी जॉब लग गई है और अब से इस कंपनी की ज्यादा लुक आफ्टर मैंने करनी होगी। तो वो जैसे ही जैमिन को देखती है तो उसको परेशान करने की कोशिश कर रही होती है। तो जैमिन उसके हाथ में रिंग देकर कहती है, रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी। तो वो कहती है, नहीं, हमारी खानदानी रिंग है, तुम इस तरह से नहीं चुरा सकती हो, तुम उसे चुराने की कोशिश कर रही हो। तो इनकी इस चीज को लेकर बहस चल रही होती है। वहां पर ही वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, ये वही सेम रिंग है जो मिस्टर यू ने इसको दी थी। तो वो वहां से जाने लग रही होती है। मिस्टर यू उसके मुंह पर हाथ रखकर इसको वॉल की तरफ पुश करते थे। वो कहती, तुमने तो मुझे डरा दिया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी फिर वो उसको कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो फिर वहां पर वो उसको कहती है कि जो रिंग तुमने मुझे दी थी क्या उस तरह की सेम कोई और हो सकती है? तो वो कहता है, ये तो हमारी खानदानी रिंग थी और ये बहुत अच्छी है, क्यों तुम इस तरह से बात क्यों करी है? तो अचानक से इसको मिस्टर यू पे थोड़ा डाउट होने लगता है और बहुत सी चीजें वो सोचती है जिससे उसको फर्क पड़ रहा होता है कि कहीं ये वाकई इस कंपनी का सीईओ तो नहीं है। तभी फिर वो उसको दूर करती है। तो वो कहता है, क्या हुआ है, तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो? तो फिर उसको कहती है, कुछ नहीं, मुझे अपना काम करना है। तो वो वहां से जा रही होती है। एक कॉलीग गुजरती है, उससे पूछती है कि इस कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? तो वो बताती है कि यू हो है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है कि ये तो इसके हस्बैंड का नाम है। तो वहां पर यून के ऑफिस में जा रही होती है और मिस्टर यू अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जैमिन बहुत अजीब प्रिटेंड कर रही थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे एंटर करती है तो मिस्टर यू अपनी सीट से हट के बहाना करने लगती। तो वो कहती कि हाँ, तुम तो मिस्टर यू की सीट पर बैठ गए हो, वो नहीं आ रहे होंगे इसलिए बैठे हो ना? तो वो कहता है हाँ। तभी फिर वो उसको कहती है, तुम झूठ मत बोलो, और मुझसे कितना झूठ बोलोगे? तो वो कहता है, तुम कह क्या रही हो? तो वो उसको साफ बता देती है, मुझे पता चल गया है कि तुम इस कंपनी के सीईओ, तुमने मुझसे कितना झूठ बोला है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ या कुछ तुम्हारा चुरा के चली जाऊंगी, तुम इसलिए झूठ बोल रहे हो? तो वो कहता है, ऐसा नहीं है, तुम मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो। लेकिन वो उसको बातें सुना रही होती है। फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें अमीरों से नफरत थी, मैं तुम्हें बहुत बार बताना चाहता था, लेकिन तुम इस तरह से बात कर देती थी कि मैं नहीं बता पाता था। तो वो कहती कि बहुत से चांसेस थे, लेकिन तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। लेकिन वो उसको मनाने की कोशिश भी करता है। वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि अब ये उसके घर के बाहर बैठा होता है। तो जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो मिस्टर यू उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ में रहना चाहता हूँ। तभी वो अंदर चली जाती है। मिस्टर यू को लगता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो मिस्टर यू का सामान पैक किए हुए होती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे रहो। तो फिर वो उसको देखता है और उसको कहता है कि इसका मतलब है कि तुम वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर वो अपना सामान लेके जा रहा होता है। वहां पर जैमिन का दिल अंदर से टूट रहा होता है क्योंकि वो मिस्टर यू को बहुत ज्यादा पसंद करती होती है। तो दिखाते सामान लेकर मिस्टर यू जैसे ही अपने घर जाते हैं तो उसकी मॉम और ममान बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं कि फाइनली तुम्हें उस विच से छुटकारा मिल गया है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर यू उसके हाथ में रिंग देकर कहते हैं कि ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये तुम डिजर्व नहीं करती हो। तभी फिर उसकी मॉम उसको डांटने लगती है कि ये रिंग की हकदार सिर्फ यही है, इसी को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर यू से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, सिर्फ जैमिन मेरे दिल में रहती है, इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं रखना चाहता, आप जो कुछ भी कर लो मैं इसको नहीं अपनाऊंगा। तो वो गुस्से से चला जाता है और उसकी मॉम वहां पर ही गुस्सा होने लगती है। अब दिखाते कि मिस्टर यू सूप बनाकर जैमिन के लिए लाते और उसको कहते मैंने अपने हाथों से बनाया और ग्रैंडफादर ने कहा था तुम्हें ये पीना होगा। तो वो उसको कहते ग्रैंडफादर की खातिर मैं ये ले रही हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे लिए सामान मत लाना। वो जैसे ही जाते तो कॉलीग्स जैमिन के बारे में बुरा भला कहने लगती क्योंकि ममा ने उनके दिल में ये बात डाली होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था, इसने मुझसे छीन ली। ये गॉसिप्स चढ़ी होती है तो ममान भी उन लोगों का साथ दे रही होती है और ये इल्जाम लगा रही थी कि जैमिन को जस्ट सीड्यूस करना आता है। तो वो लंच बॉक्स को फेंक देती है और वहां पर ही लड़ने लगती है जैमिन की, ये तुम कैसे कर सकती हो, ये ग्रैंडफादर की वजह से मैंने लिया था। तो इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। मिस्टर यू आते हैं और वो साथ भी देना चाह रहे होते हैं जैमिन का, लेकिन वहां पर ही ममान उसको शिकायतें लगा रही होती है। तो जैमिन उसको कहती है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने पास ही रखना, आज के बाद ही मेरे पास भटके ना। तो वो गुस्से से चली जाती है और वहां पर ही ममान को मिस्टर यू डांटने लगते हैं। अब जैमिन ये फैसला कर लेती है कि वो यहाँ से रिजाइन कर देगी, मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना। तो दिखाती है कुछ गुंडे आते हैं जो जैमिन के साथ बदतमीजी करने जा रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि वहां पर यनगिन पहुंच जाता है और वो उन गुंडों से बचा लेता है जैमिन को और वो जख्मी हालत में हो जाता है। तो दिखाते हैं कि जैमिन उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका थैंक्स करती है। तो वो उसको कहता है इट्स ओके और बातों बातों में उसको दोबारा अपनाने की बात भी करता है, लेकिन वो उसको साफ कहती है कि नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी एक नहीं हो सकते हैं, तो तुम्हें अपना केयर करनी होगी। तो वो वहां से चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि पहुंच जाती है ममान, इन सबके पीछे वही होती है, उसी ने गुंडों को पैसे भी दिए होते हैं और उसने यंकिन को अपने साथ मिलाया हुआ होता है। तो फिर वहां पर वो उसको कहती है तुम इसको इम्प्रेस तो नहीं कर पाई, लेकिन कोई और हमें मेथड सोचना होगा। तो वहां पर ही वो जैसे देखती है कि यंकिन की मॉम आ रही है तो वो बहाना करके चली जाती है। यंकिन की मॉम आकर कहती है कि उस गंदी लड़की की वजह से तुमने अपना ये हालत कर रखा है, तुम्हें उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं थी। तो वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि मैं उसको दोबारा अपना लूंगा, वैसे भी उसके अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रहे। लेकिन उसकी मॉम उसको धमकाने लगती है कि नहीं, मैं उस लड़की को इस लाइफ में नहीं लाना चाहती हूँ। लेकिन उनको समझाता है कि ये लड़की बहुत काबिल है और ये हमारे बहुत से काम आ सकती है और इसी तरह से हम मिस्टर यू को भी यूज कर सकते हैं, तो आपको मेरा साथ देना होगा। तो कहती चलो मैं समझ गई। तो वहां पर ही दिखाती वो जैमिन को कॉल करके बुलाती है और उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुआ है, तुम्हें उसकी केयर करना होगी। तो वो कहती है कि आप उसको मेडिसिन वगैरह दें या डॉक्टर को चेक करवाएं। तो उसको कहती है कि नहीं, उसको थोड़ा केयर की जरूरत है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी और उसका ध्यान रखना होगा। तो वो कहती है ठीक है।
अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में जैमिन यंकिन को सूप पिला रही होती है और वहां पर ही वो उसको कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊंगी, तो तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाना। तो फिर वो उसको कहते हैं ठीक है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ममानी इनकी चुपके से पिक्स वगैरह बना रही होती है ताकि वो जैमिन को फंसा सके, और वहां पर ही वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि घर जाकर भी तुम मेरी इसी तरह से केयर करोगी, उसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तो वो मान जाती है। तो जैसे ही वो मिस्टर यनकिन को घर लेकर जाती है, वहां पर ही उसकी मॉम कहती है कि सामान अंदर रखो। जैमिन जैसे सामान अंदर रखने लगती है तो दिखाते हैं कि मेड दरवाजा लॉक कर देती है। तो वहां पर ही जैमिन चीखने लगती है और वो हेल्प मांगती है यंकिन से। तो यंकिन उसको साफ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से निकलने नहीं दूंगा, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए रेडी नहीं होगी मैं तुम्हें अंदर कैद किए रखूंगा। तो फिर वहां पर ही वो सेलफोन ढूंढने की कोशिश करती है तो उसको याद आता है कि उसका सेलफोन तो बाहर रह गया है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर यू वेट कर रहे होते हैं कि यंकिन उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से ममान उसकी मॉम के साथ आ जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम उस लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रहे हो, मुझे उसके बारे में पता है वो कहाँ है। तो वो पूछता है कि वो कहाँ है। तो वो उसको बताने लग जाती है कि वो तो यंकी के साथ प्लान बना रही है शादी करने के लिए, वो उसके घर में भी मूव हो गए, लेकिन मिस्टर यू यकीन नहीं कर रहे होते। तो वो फोटोज वगैरह भी दिखा देती है जो उसने ली होती है, जिसे देखकर मिस्टर यू की मॉम को भी गुस्सा आता है और उसको समझाने की कोशिश करती है लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, लेकिन वो उनकी बात पे बिलीव नहीं करता कि नहीं वो ऐसी नहीं है और वो ढूंढने चला जाता है। अब वो उसके घर का दरवाजा नॉक भी करता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि इसको जैमिन की कॉल आती है। तो वो खुश होकर कहते हैं कि शुक्र तुमने मुझे कॉल तो की। तो वहां से यंकिन की आवाज आती है और वो उसको कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि जैमिन कहाँ है। तो वो उसको बताता है कि वो तो शॉवर ले रही है, इसका सेलफोन मेरे पास पड़ा था तो मैंने कॉल अटेंड कर ली। तो ये बात सुनकर मिस्टर यू को गुस्सा आता है। तो दिखाते हैं कि अंदर कैद बैठी होती है जैमिन और वहीं यंकिन उसके पास जाता है। तो उसको कहता है कि तुम सोच लो, तुमने अपना फैसला बताया नहीं। तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है हम एक नहीं हो सकते, लेकिन इसकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है। तो वो उसको कहती है ठीक है मुझे बाहर तुम निकाल दो, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो वो उसको कहते हैं तुमने मुझे फुल समझा हुआ है, बाहर जाकर तो तुम मेरे से मिलोगी भी नहीं। तो फिर वहां पर ही मेड आकर कहती है कि आपसे कोई मिलने के लिए नीचे आया है। तो फिर वो समझ जाता है कि इससे मिलने के लिए मिस्टर यू आया है। वो जैसे ही नीचे जाता है और ऊपर टेरेस से जैमिन देख रही होती है तो मिस्टर यू उसको कहता है कि जैमिन कहाँ है। तो फिर वो उसको कहता है वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, और वो झूठ पे झूठ जैमिन के बारे में बोल रहा होता है कि देखो वो मेरे साथ खुश है इसीलिए तो उसने अपना मोबाइल भी मुझे दे रखा था। और वहां पर ही मिस्टर यू ऊपर से टेरेस की तरफ से देख रहे होते हैं। जैमिन उसकी मेहनत कर रही होती है लेकिन उसको साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसको ये लग रहा होता है कि जैमिन उसको देख रही है। वहां पर ही वो उसको अपनी बातों में ले लेता है और उसको कहता है वो मेरे साथ लाइफ अच्छी स्पेंड करिए तो तुम अपनी लाइफ खुद देख लो। तो मिस्टर यू उसको कहते हैं कि ठीक है अगर तुम दोनों आपस में खुश हो तो मुझे मसला नहीं है, लेकिन अगर तुमने जैमिन के साथ कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो वहां से चला जाता है। वहां पर ही जैमिन रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूं, आखिर ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया। अब वापस आकर जैमिन को यंकिन बहकाने लगता है कि देखा ना मिस्टर यू ने जस्ट तुम्हारे साथ खेला है, उसने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लिया और बस उसका टाइम पूरा हो गया इसीलिए वो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया। तो वहां पर ही वो उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं उस दिन को रो रही हूँ कि मेरी तुमसे मुलाकात क्यों हुई, लेकिन मैं उस दिन के लिए भी खुश हूँ कि तुम्हारे मुझे हकीकत पता लगी और मेरी लाइफ में यू आया, उसके अलावा कोई मेरी लाइफ में अब नहीं आ सकता। लेकिन वहां पर ही वो उसको बातें सुनाकर अंदर चला जाता है। आप दिखाते हैं कि सीड्यूस करने के लिए ममान फिर से मिस्टर यू के पास चली जाती। तो वो उसको कहते तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर आओ। तो फिर वहां पर वो उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश करती कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देते, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं और उसको कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो दिखाते हैं कि मिस्टर यू का किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता, वो अपने क्लाइंट्स वगैरह को भी डांटे जा रहे होते हैं। तो अचानक उनका असिस्टेंट आता है जो कि उनको कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और ये न्यूज भी दे देता है कि मैंने ये देखा है कि ममान और यंकिन आपस में मिलते जुलते रहते हैं, कोई ना कोई इनका चक्कर तो है। तो वो कहता है क्या ममान के साथ। तो दिखाया जाता है कि वो ममान को बुलाता है और वहां पर ही वो ड्रिंक अरेंज करता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बुलवाया। तो वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझे याद किया। फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि हर बारी में जैमिन के बारे में सोचता रहता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, लेकिन तुम अच्छी लड़की हो। और वो उसको ड्रिंक दे रहा होता है, वो ड्रिंक पी जाती है। जब दूसरी ड्रिंक भी देता है तो उसको कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा टली हो जाऊंगी, तुम इतनी ड्रिंक क्यों दे रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। तो वहीं वो खुश होने लगती है। वो ड्रिंक पीकर जब बहुत ज्यादा टली हो जाती है तो मिस्टर यूज से बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं, उसने पी रखी होती है तो वो सब कुछ बता देती है। तो फिर वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट्स वगैरह को कहता है कि किन फैमिली में जाकर छापा मारो, हमें इनको रेस्ट करवाना होगा। तो दिखाया जाता है कि अब गुस्सा आता है यंकिन को, वो जैमिन के रूम में चला जाता है कि तुम इस तरह से नहीं मानती, अब देखो मुझे तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करना होगी। वो इसके साथ जोर जबरदस्ती करने जा ही रहा होता है। तो दिखाते हैं कि जैमिन की तबीयत खराब होने लगती है, उसको वॉमिट आती है, वो वॉशरूम चली जाती है। वहीं उसकी मॉम आती है और कहती है कि इसका चेकअप कराना होगा। तो डॉक्टर जैसे चेकअप करता है तो इनको न्यूज दे देता है कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर यंकिन को गुस्सा आता है और अपनी मॉम से कहने लगता है कि ये क्या बात हो गई, अब ये प्रेग्नेंट भी हो गई है। तो इसकी मॉम कहती है कि किसी और का गंदा खून हम नहीं पालेंगे, हम इसका अबॉर्ट करवा लेंगे।
उसके साथ वो जोर जबरदस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन जैमिन चीखती होती है, मना कर रही होती है। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर यू अपनी फौज के साथ पहुंच जाते हैं और मेड आकर बता भी देती है कि पुलिस नीचे आ चुकी है, तो इनको अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर यू जैमिन के पास जाते हुए उनको गले लगाकर सॉरी करने लगते थे। वो कहते हैं इट्स ओके, और वैसे भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है चलो घर चलते हैं। तो वो वहां पर ही जैमिन को लेके जा रहे होते हैं। पीछे से यंग रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है नहीं घर चलो, और वो उसको ले जाते हैं। अब जैसे ही जैमिन को मिस्टर यू घर लेकर आते हैं तो वहां पर ही मिस्टर यू की मॉम और मेहमान बैठे होते हैं। तो वो फिर से इनको बुरा भला कहने लगते हैं। तो मिस्टर यू जैमिन का साथ दे रहे होते हैं और जैमिन भी बोलने लगती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप लोग हमें जुदा करने के चक्कर में क्यों हो। तो बात करते करते उसको वॉमिट आने लगती है। मिस्टर यू की मॉम जैसी देखते कहती क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्या वाकई ये सच्ची न्यूज है। तो वो बच्चे की खबर सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है और वहां पर ही वो कहती है कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तुम इसको अंदर लेकर जाओ, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि ममान फिर कहने लगती है कि फिर मेरा क्या बनेगा। तो मिस्टर यू की मॉम उसको कहने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा पूरा साया ना उस पर पड़ जाए, उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तो वो कहती है आप ये कैसे कह सकती है, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था। तो उसके हाथ में रिंग देकर कहती है कि इस रिंग की असल हकदार जैमिन है, तुम ये मुझे वापस दे दो। तो वो उसे रिंग लेकर चली जाती है। दिखाते हैं कि मिस्टर यू अंदर जैमिन से कहते हैं कि मुझे बच्चे की हार्ट बीट तो सुनाओ। तो कहती है कि हार्ट बीट को थोड़ा टाइम है। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर यू की मॉम सूप बनाकर लेकर आती है और कहती है कि ये तुम्हें पीना होगा। तभी वो थैंक यू मॉम कहती है। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ, और वैसे भी अब ये रिंग तुम इसको दे दो, इसकी असल हकदार यही है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कहती है ठीक है। वो रिंग पहनाकर उसको सूप पिलाने लगता है। तो मीरा का रूप देखती है कि नहीं इसको सूप मत पिलाना, मैंने ममान को इसमें कुछ मिलाते हुए देखा था। तो फ्लैशबैक में यही चीज दिखा रहे थे कि वो यही सोचे कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देने दूंगी। तो जैसे इनको ये बात पता लगती है तो मिस्टर यू की मॉम कहती है मैंने इसको बच्चों की तरह पाला था और ये ऐसा करेगी, इसको अब छोड़ा नहीं जाएगा। तो मिस्टर यू उसको बुलवाते हैं और वहां पर ही उसको कहते हैं कि तुम ये सब कर रही हो, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब जब तुम सलाखों के पीछे रहोगी तो तुम्हारी सही अकल ठिकाने आएगी। वहां पर ही वो चिल्ला रही होती है, लेकिन उसको अरेस्ट कर वहां से ले जाते हैं। तो फाइनली दिखाया जाता है कि इनकी शादी का दिन आ जाता है। ये लोग ग्रैंड वेडिंग कर रहे होते हैं। तो मिस्टर यू जैमिन से कहते हैं कि तुम थक तो नहीं गई हो, तुम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहोगी। तो वो उसको कहती है कि मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी, तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है कि हमारे ट्विंस बेबी होने वाले, जिसे सुनकर मिस्टर यू बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं। तो फाइनली ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।